भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी तैयारी में है। अब बड़ी तैयारी कैसी? तो बताया जा रहा है कि 28 से 29 जातियों के जो महान नेता रहे हैं, जो बड़े नेता रहे हैं, जिनका कद रहा है बिहार की राजनीति में, उनकी सूची तैयार कराई गई है। अब इन सूचियों के आधार पर उन नेताओं का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनको याद करेगी, उनके जन्मतिथि पर, उनके पुण्यतिथि पर, और इन तमाम चीजों के जरिए एक एक करके तमाम अलग अलग जातियों को साधा जाएगा। और इसकी शुरुआत हो रही है कैलाशपति मिश्र से। कैलाशपति मिश्र कहा जाता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भीष्म पितामह था तो वो कैलाशपति मिश्र थे। और कैलाशपति मिश्र के कार्यक्रम में जेपी नड्डा आ रहे हैं। मतलब कि भूमिहारों से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि कैलाशपति मिश्र भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जाति आधारित जनगणना के बाद अपने आप को उस हिसाब से डाल रही है कि इन जातियों की लड़ाई में हम अपने आप को सबसे आगे रखें। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले कैलाशपति मिश्र से कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि जेपी नड्डा कल बिहार आएंगे कैलाशपति मिश्र को याद करने के लिए और उनके जरिए भूमिहारों को गोलबंद करने के लिए। अब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को एक किनारे रखिए, क्योंकि वैसे भी इनको कहा जाता है कि वो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी व्यापक है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 28 से 29 अलग अलग जातियों के जो बड़े लोग हैं, जो विभूति रह चुके हैं, उन नेताओं की सूची तैयार की गई है। अब कार्यक्रम कैसे होगा? तो उन नेताओं का पुण्यतिथि होगा, जन्मतिथि होगा, तब भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जैसे कि कैलाशपति मिश्र को याद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, ऐसे ही बड़ा नेता बिहार में आएगा। यहां पर आकर वो उस जाति के नेता को श्रद्धांजलि देगा और उनके सहारे उसके जाति को अपने से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, जो जातियों का रण हो रहा है, बीजेपी समझ चुकी है कि अब जातियों का जो रण हो रहा है जातीय जनगणना के बाद, इसमें अगर अपने आप को साबित करना है तो उसका काट भी वैसा ही होना चाहिए जो आरजेडी और जेडीयू मिलकर कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 28 से 29 जातियों के जो बड़े विभूति रहे हैं पूर्व में, उनकी सूची तैयार कर चुकी है। कहा जा रहा है कि उस सूची के आधार पर एक एक जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ेगी। एक एक नेता जो उस जातियों के नेता है, उनको उनके पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर ऐसा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, कुछ दिनों तक ऐसा मुहिम उनके नाम पर चलाया जाएगा कि पूरी की पूरी जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद होगी। और फिलहाल कैलाशपति मिश्र के कार्यक्रम में कल उनके सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसमें जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बिहार आएंगे। यहां पर आकर कैलाशपति मिश्र को याद करेंगे और इसके जरिए अगड़ी जातियों को एक संदेश कि अगड़ी जातियों का अगर जनसंख्या जातिगत आंकड़े में कम आया है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आगे आने वाले चुनाव पर क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि केवल अगड़ी जातियां नहीं, बल्कि अगड़ी जातियों के साथ साथ 28 से 29 नेताओं की सूची तैयार हुई है, विभूतियों की सूची को तैयार किया गया है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे एकदम एक्शन मोड पर है। आगे देखते रहिए कि कल जब जेपी नड्डा आएंगे तो यहां पर क्या कुछ कहते हैं। जो भी खबर, जो भी अपडेट आएगा, जो भी कहानी सामने आएगी, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के पीछे खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।